हाय फ्रेंड। इसके पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोग ने देखा कि किस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप के जो 12 ग्रिड है उसका इंडिविजुअली ना यूज़ करके ग्रुप में यूज़ करके अपना डिज़ाइन, अपना पेज का लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं। उस तरह से ही आप इस ट्यूटोरियल में आपको ये देखेंगे कि किस तरह से ये अलग अलग डिवाइस में किस तरह से दिखेगा। तो यदि आप इसी लेआउट को यदि आप टैबलेट में देखेंगे या टैब में देखेंगे तो इसमें आपको इस तरह से दिखिए कि हर एक एलिमेंट एक के ऊपर एक स्टैक हो गया है। ओके। और जब इसको आप फ़ोन में देखिएगा तो ये भी फ़ोन के केस में भी ये स्टैक हो गया, बट इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आप नहीं रखना चाहते हैं। और इसको आप हर एक डिवाइस के लिए हर एक डिवाइस एटलीस्ट टैब के लिए टैबलेट में भी आप इस तरह से स्टैक ना रख के आप जिस तरह से डेस्कटॉप वर्जन में ये डेस्कटॉप वर्जन का लुक है और जिस तरह से डेस्कटॉप वर्जन में दिख रहा है उसी तरह से आप टैब या फ़ोन में भी इसी तरह से लुक रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो क्लास बूटस्ट्रैप में डिफाइन किया गया है फॉर टैबलेट और फ़ोन के लिए उसको आपको कॉल कराना होगा। ओके। तो हम लोग इसको कॉल कराते हैं। देखिए कि जैसे कि लोगो एंड टाइटल, हम लोग लोगो एंड टाइटल के केस में अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर MD-2 है। तो आप यदि इसको टैबलेट में भी इसी तरह का लुक को मेंटेन करना चाहते हैं, मीन्स लोगो विथ 2 ग्रिड और टाइटल विथ 8-10 ग्रिड, तो इसी तरह का यदि लुक मेंटेन करना चाहते हैं, आप स्टैक नहीं करवाना चाहते हैं कि लोगो और टाइटल एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाए, तो इसके लिए आपको अगेन यहाँ पर कॉल डैश MD नहीं, यहाँ पर आपको टैबलेट के लिए SM, ओके, और -2 और कॉल कराना, और फ़ोन के लिए कॉल डैश एक्स्ट्रा स्मॉल -2, ये आपको फ़ोन के लिए कॉल कराएं। तो इससे आप देख रहे हैं कि हम टैबलेट के लिए भी ये बोला जा रहा है कि आप जो लोगो जो डिव है उस लोगो डिव को आप 2 ग्रिड में ही भी रखिए, टैब के लिए भी रखिए, टैबलेट के लिए भी रखिए और फ़ोन के लिए भी 2 ग्रिड ही रखिए। ओके। तो इसको आप और इस जो टाइटल डिव है उसके लिए आप क्या करिएगा कि उसमें भी आप इसी तरह से इसको आप कॉल करा सकते हैं। 10 ग्रिड रखना चाहते हैं, ओके, तो यहाँ 10 कर दें, 10 कर दिया गया। ओके। तो देखिए ये हम लोग ने कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या चेंजेस हुआ है। यदि हम लोग इसी लेआउट को जब हम लोग डेस्कटॉप में देखेंगे तो डेस्कटॉप में ठीक है, ये इस तरह का दिख रहा है जैसे एज एक्सपेक्टेड है। अब टैब में हम लोग टैब में जब देखने जाएंगे तो ये हमारा लोगो एंड टाइटल, क्योंकि ये लोगो एंड टाइटल में हम लोग ने टैबलेट के केस के लिए SM2 एंड फॉर द लोगो एंड टाइटल के लिए 10 अप्लाई कर दिया है, तो ये स्टैक नहीं होना चाहिए। ओके। ओके, देखिए ये स्टैक नहीं हुआ। बाकी सारे जो डिव हैं वो स्टैक हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लेआउट को अलग अलग डिवाइस में मेंटेन कर सकते हैं। ओके। फिर देखिए फ़ोन के लिए भी स्टैक नहीं होना चाहिए लोगो और टाइटल, और बाकी सब स्टैक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बाकी सारे में स्पेसिफिकली अलग अलग डिवाइस के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। सिर्फ हम लोग ने लोगो एंड टाइटल के लिए ये स्पेसिफिकली बताया है कि लोगो को और टाइटल को भी टैबलेट और फ़ोन के लिए स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, लोगो और टाइटल एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं हो। तो इसलिए हम लोग ने SM2 एंड XS2 फॉर लोगो और टाइटल के लिए SM10 और XS10 अप्लाई किया हुआ है। देखिए ये फ़ोन में जब आप जाएंगे तो फ़ोन में भी उसी तरह का दिख रहा है, बाकी सारे एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जा रहे हैं। यदि यही आप सेम लुक एंड फील आप हर एक डिवाइस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको हर एक टिप के लिए लिख देना होगा। ओके।